तो राजस्थान की देखें चित्रकला है ना, चित्रकला में मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां पढ़ेंगे। मारवाड़ जो चित्र शैली है उसकी मारवाड़ चित्र शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियों में कौन कौन सी चित्र शैली हैं बताएं फटाफट। मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियों में यानी मारवाड़ चित्रकला का जो स्कूल था, उस स्कूल से रिलेटिव और कौन कौन से विद्यालय थे चित्रकला के। नंबर एक है मारवा किशनगढ़ चित्र शैली, बिल्कुल राइट। किशनगढ़ चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, अलवर नहीं थी, अलवर नहीं है, ढूंढाड़ से है? नाथद्वारा नहीं, नाथद्वारा मेवाड़ से अटैच है। तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो। जैसलमेर बिल्कुल राइट है, जैसलमेर चित्र शैली है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला अजमेर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली। आमेर नहीं आएगी, आमेर नहीं आएगी क्योंकि आमेर जो है वो ढूंढाड़ वाली हो गई, जयपुर वाली है। चलो देखिए तो ये देखते हैं। देखो यानी चित्र शैली हम पढ़ रहे हैं, चित्रकला, और चित्रकला में मारवाड़ चित्र शैली की हम क्या पढ़ रहे हैं, उपशैलियां। तो मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियों में अगली जो चित्र शैली है वो पढ़ेंगे आप किशनगढ़ चित्र शैली। किशन लिखते चलो भलैया, किशनगढ़, किशनगढ़ चित्र शैली। चित्र शैलियों से रिलेटिव जो सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा चांस बनता है किशनगढ़ चित्र शैली से प्रश्न आने का। चित्र शैली जितनी भी है, उन चित्र शैलियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी मानी जाती है कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की चित्र शैलियों में या चित्रकलाओं में सबसे लोकप्रिय चित्र शैली है कहाँ की, तो किशनगढ़ चित्र शैली। देखो किशनगढ़ जो चित्र शैली है ये किसके अधीन है, यानी किसकी उपशैली है, तो किशनगढ़ चित्र शैली याद रखना मारवाड़ शैली की। कौन सी शैली, मारवाड़, मारवाड़ शैली की क्या मानी जाती है, मारवाड़ शैली की ये मानी जाती है क्या, उपशैली। मारवाड़ शैली की याद रखें, उपशैली मानी जाती है। मारवाड़ जो चित्र शैली है उसकी उपशैली है। मारवाड़ की चित्र शैली के अंतर्गत एक तो स्वयं मारवाड़ चित्र शैली होती है, जोधपुर चित्र शैली, उसके बाद में बीकानेर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, अजमेर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली और जैसलमेर चित्र शैली, ये मारवाड़ चित्र शैली की के अंतर्गत आती हैं। तो किशनगढ़ चित्र शैली जिसे हम पढ़ रहे हैं, मारवाड़ शैली की क्या मानी जाती है, उप। इस चित्र शैली की एक और खासियत है और वो ये है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली है। यानी राजस्थान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान में जितनी भी चित्रकला है उनमें सबसे कैसी मानी जाती है, लोकप्रिय। तो राजस्थान की सबसे, राजस्थान की सबसे कैसी दोस्तों, सबसे लोकप्रिय, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय क्या मानी जाती है, ये चित्र शैली। यानी राजस्थान की चित्र शैलियों में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान की चित्र शैलियों में सबसे लोकप्रिय शैली है कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली की याद रखें शुरुआत किनके द्वारा की गई है, कौन वो शासक थे जिन्होंने इसकी क्या की शुरुआत। तो यहाँ हमें याद रखने हैं सावंत सिंह, यानी कौन, सावंत सिंह। याद रखें सावंत सिंह। सावंत सिंह जो हैं, इनके द्वारा इस चित्र शैली को क्या किया गया, प्रारंभ। इनके द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ, किसके द्वारा, सावंत सिंह। यानी इन्होंने 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 इस शैली को
इन्होंने इस शैली को क्या किया दोस्तों, प्रारंभ किया। इन्होंने इस शैली को क्या किया, प्रारंभ किया। यानी इस चित्र शैली को प्रारंभ किया किनके द्वारा, तो सामंत सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब वो सामंत सिंह ने ये चित्र शैली में ज्यादा कार्य भी किया, इसीलिए सामंत सिंह का काल इस चित्र शैली के लिए क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग किनके काल को कहते हैं, जिनके काल में चित्र शैली का सबसे ज्यादा क्या हुआ हो, विकास हुआ हो, तो इनके काल को इस चित्र शैली का क्या माना गया है, स्वर्ण युग माना गया है। तो स्वर्ण युग भी किसका काल माना जाता है, जवाब हो जाएगा सावंत सिंह का काल इस चित्र शैली के लिए क्या माना जाता है, स्वर्ण युग। यानी स्वर्ण युग माना जाता है किनका काल, सामंत सिंह का काल। ये जो सामंत सिंह है, देखिए सामंत सिंह जो है वो सामंत सिंह याद रखें जिनका शासन काल इस चित्र शैली के लिए क्या माना गया है, स्वर्ण युग। सामंत सिंह को भगवान कृष्ण के उपासक थे, यानी कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे, इस कारण इन्हें नागरी दास के नाम से भी जानते। कहते हैं कि इन्होंने राजपाट त्याग दिया और राजपाट त्यागने के बाद में ये वृंदावन चले गए और अपना नाम बदल के ये भगवान कृष्ण में इतने लीन थे, वल्लभ संप्रदाय का इन पर प्रभाव पड़ा, तो वहां इतने रम गए कि इन्होंने अपना नाम ही बदल करके क्या कर लिया, नागरी दास। तो सामंत सिंह जो हैं इनके विषय में ये भी पूछा जा सकता है, सामंत सिंह है ना, इन्होंने वृंदावन जाकर, कहाँ जाकर, वृंदावन, यानी ये वृंदावन चले गए दोस्तों, और वृंदावन जाकर यहाँ जाकर नाम बदल लिया अपना, क्या नाम बदल लिया, नाम बदल लिया। तो वहां पहुंचकर इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया, क्योंकि वहां ये भगवान कृष्ण में इतने लीन हो गए कि अपना नाम ही बदल करके इन्होंने क्या रख लिया, तो नाम ही बदल करके रख लिया क्या, नागरी दास। क्या नाम रखा, नागरी दास, नागर का दास यानी कृष्ण का दास, तो नागरी दास के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो सामंत सिंह है उसी को हम क्या कहते हैं, नागरी दास कहते हैं। सामंत सिंह की याद रखें ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, किसका, वल्लभ संप्रदाय का इस पर क्या पड़ा है, प्रभाव। तो ये कौन से संप्रदाय से प्रभावित थे, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय से क्या थे ये प्रभावित, कौन, नागरीदास। तो ये भी आपको याद रखना है, नागरीदास जो हैं वो वल्लभ संप्रदाय से क्या थे, प्रभावित थे। नागरीदास की दोस्तों एक प्रेम का थी, नागरीदास की क्या थी, प्रेम का थी, जिनका नाम क्या था, रसिक बिहारी, यानी रसिक बिहारी। ये इनकी क्या थी, प्रेम का, या भी कई जगह लिखा मिलता है रसिक बिहारी। ये इनकी याद रखें कौन थी, तो प्रेम का थी, नागरीदास की क्या, प्रेम का। तो नागरीदास जिनसे प्रेम करते थे उनका नाम क्या था, रसिक बिहारी था, और रसिक बिहारी को लेके ही इन्होंने बनी ठनी नामक एक क्या बनवाया, चित्र बनवाया, जो चित्र शैली में बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो उसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसकी कुछ विशेषताएं लेते हैं। जो ये चित्र शैली है कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली की क्या कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देखिए किशनगढ़ जो चित्र शैली है की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें, प्रमुख हो विशेषताएं, तो कौन कौन सी विशेषताएं इस चित्र शैली की हैं, प्रमुख हो विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले नंबर एक देखेंगे, ये जो चित्र शैली है याद रखें, इस चित्र शैली की पहली विशेषता यह है कि इसे कागज कागज शैली भी कहा जाता है। कौन सी, कागज शैली, कागज शैली भी, कागज शैली भी कहते हैं क्योंकि इस चित्र शैली में जो चित्र बने वो कागजों पर भी बने। इसमें कागड़ा शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी कागड़ा शैली का प्रभाव पड़ा है इस पर, किसका, कांगड़ा,
अब ये कांगड़ा कौन सी शैली है? कांगड़ा यानी पहाड़ी शैली है। कौन सी शैली है? पहाड़ी शैली। और आप जानते हैं पहाड़ी शैली कहाँ की है? मेरा मतलब है कि हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? HP का मतलब क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। की एक कांगड़ा शैली का क्या पड़ा है? इस पर प्रभाव दिखाई देता है, प्रभाव पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली जो कि कहाँ की चित्र शैली है? हिमाचल प्रदेश की है। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चित्र शैली का इस पर प्रभाव पड़ा है। हाँ, इस चित्र शैली में याद रखें बेसरी के, बेसरी का चित्रण हुआ है। किसका? बेसरी। बेसरी जिसे हम क्या बेसर भी कहते हैं। बेसरी का हो या बेसर, जो एक आभूषण है, तो बेसरी का क्या चित्रण, बेसरी का क्या हुआ है? इसमें चित्रण हुआ है। बेसरी का चित्रण यानी बेसरी जो आभूषण है उसको चित्रित किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बेसरी का चित्रण हुआ है कौन सी चित्र शैली में? तो किशनगढ़ चित्र शैली में। इस चित्र शैली में अगर हम रंग की बात करें तो कौन से प्रमुख रंग का इसमें प्रयोग हुआ है? प्रमुख रंग तो याद रखिएगा सफेद रंग का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। सफेद, सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन हाशिए में किस रंग का प्रयोग हुआ है? हाशिए में अगर पूछा जाता है तो हाशिए में याद रखना, हाशिए में रंग की बात की जाए तो यहाँ जवाब हो जाएगा कौन सा रंग? गुलाबी। हाशिए में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। यानी सफेद रंग का प्रयोग हुआ है चित्र शैली में, पर हाशिए में अगर पूछा जाता है तो किसका प्रयोग हुआ है? गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। कौन सी चित्र शैली में? किशनगढ़ चित्र शैली में। तो किशनगढ़ चित्र शैली हम पढ़ रहे हैं, मारवाड़ शैली की उपशैली है। सामन सिंह, इन्होंने चित्र शैली को प्रारंभ किया। वन युग भी सामन सिंह का समय माना जाता है। कहते हैं कि ये वृंदावन चले गए और वहां जाकर अपना नाम बदल लिया, और नाम बदल के इन्होंने क्या रख लिया? नागरीदास। यानी वृंदावन में जाकर के नाम बदला, नागरीदास रखा। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे। रसिक प्रिया मानी जाती है इनकी क्या? प्रेमिका। यानी नागरीदास की प्रेमिका कौन थी? रसिक प्रिया। याद रखें रसिक प्रिया इनकी क्या थी? प्रेमिका। आगे देखिएगा नागरीदास, ये जो किशनगढ़ चित्र शैली है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कागज शैली के नाम से भी ये जानी जाती है किशनगढ़ चित्र शैली। कागड़ा शैली यानी जो हिमाचल प्रदेश की है, इसे पहाड़ी शैली भी कहते हैं। कागड़ा या पहाड़ी चित्र शैली हिमाचल प्रदेश की है, उसका इस पर प्रभाव पड़ा है। यानी उच्च चित्र शैली जैसे इसमें चित्र मिले हैं। बेसरी या बेसर जो एक आभूषण है, बेसरी बताएं कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। तो बेसरी आभूषण का चित्रण भी हुआ है। और रंगों में सफेद रंग का इसमें अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। हाशिए में गुलाबी रंग का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अब देखो आगे ये चित्र शैली को लेके और क्या क्या सवाल बनते हैं। तो ये जो चित्र शैली है किशनगढ़ चित्र शैली, इस चित्र शैली में नारी का सौंदर्य विश्लेषण यानी महिला की सुंदरता को किसी चित्र शैली में अगर दर्शाया गया है तो वो है कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। नारी, नारी सौंदर्य, नारी क्या? नारी सौंदर्य का चित्रण, नारी सौंदर्य का क्या चित्रण इस चित्र शैली में हुआ है। यानी नारी की सुंदरता को इसमें क्या किया गया है? दर्शाया गया है। अब वो ये जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें तो कौन कौन से देखो प्रमुख चित्रकार इस चित्र शैली में हुए हैं? प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए हैं दोस्तों? तो प्रमुख चित्रकारों में प्रमुख चित्रकारों में प्रमुख चित्रकार, किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? क्योंकि चित्रकारों के नाम चित्र शैलियों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम एक ट्रिक से आराम से इसे याद रख सकते हैं। इस चित्र शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए हैं? तो इस तरह हमें एक ट्रिक से याद रखनी है इसके चित्रकारों के नाम। जैसे भमर, ऐसे किसी ने कहा कि भमरनाथ, भमरनाथ मोसू, भमरनाथ मोसू, सालाना यानी सालाना,
क्या सालाना क्या कहता है? अमीर कहता है। हर साल हर वर्ष कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो। इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है। यानी किसी ने कहा कि भमरनाथ नाम का व्यक्ति है और वो मुझसे सालाना क्या कहता है? अमीर कहता रहता है। हर साल कहता है कि तुम अब बहुत ज्यादा क्या हो गए हो? अमीर हो गए हो। तो भमरनाथ मुझसे सालाना क्या कहता है? अमीर कहता है। इस तरह से ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखो कौन कौन से प्रमुख चित्रकार है जिनका संबंध इस चित्र शैली से है। तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ से हम चित्रकारों को लेंगे। पहले नंबर पे चित्रकार आएंगे भंवर। भंवर से चित्रकार बनेगा। भंवर से अपना चित्रकार बनने वाला है क्या? भंवर लाल। भंवर लाल यानी भंवर लाल का संबंध है किस चित्र शैली से? तो किशनगढ़ चित्र शैली से। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आइए नाथ। नाथ चित्रकार हो जाएगा कौन सा? रामनाथ। रामनाथ हो जाएंगे। इनका संबंध भी किससे है? किशनगढ़ चित्र शैली से है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हो गया कौन सा? मोर। और मोर मोर से चित्र बनेगा कौन सा? मोर ध्वज। मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज क्या हो जाएंगे? निहाल चंद। ये इस चित्र शैली के एक चित्रकार हैं और ध्वज निहाल चंद। के बाद में नंबर 4 देखिएगा सु हो गया। से बनेंगे कौन? सुरध्वज। सु से बनेगा सुरध्वज। ये भी इसी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। के बाद 5वें नंबर पर आ जाइए। हो गया से। और से सवाई राम जोशी यानी सवाई राम। ऐसे क्या बनेगा? सवाई राम जोशी। ये चित्र शैली के प्रमुख क्या हैं? चित्रकार हैं। उसके बाद में 6वें नंबर पर देखिएगा फिर हो गया ला। और ला से बनेगा क्या? लाडली दास। ला से चित्रकार होंगे लाडली दास। ये भी इसी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं क्योंकि चित्रकार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ना फिर आ गया ना। ना से नानक राम चित्रकार बनेंगे कौन? नानक राम याद रखें। ये चित्रकार हो गए। उसके बाद में 8वें नंबर पर आइए अमीर। अमीर से क्या चित्रकार बनेगा? तो अमीर से अमीर चंद। अमीर से हो गया क्या? अमीर चंद। ये भी इसी चित्र शैली के प्रमुख क्या है? चित्रकार। तो ये जो चित्र शैली है कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली। इस चित्र शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं? तो इस तरह से हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि भंवरनाथ मोसू सालाना क्या? अमीर कहता है। यानी भंवरनाथ है जो हर वर्ष क्या कहता रहता है? अमीर कहता है जब तुम बहुत क्या हो गए हो? अमीर हो गए हो। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं। इसके बाद आगे देखें आप नेक्स्ट। ये जो चित्र शैली है किशनगढ़ चित्र शैली। उस चित्र शैली में प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? यानी इस चित्र शैली के याद रखें प्रमुख क्या? प्रमुख चित्र। कौन कौन से चित्र इस चित्र शैली में मुख्य चित्र रहे थे? तो प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 चित्र बहुत ही प्रमुख माने गए हैं। इस चित्र शैली में 2 चित्र बहुत ज्यादा क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। प्रमुख हो प्रमुख क्या? चित्र। अब प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं चित्र शैली के? तो 2 चित्र ऐसे हैं जो प्रमुख चित्र माने गए हैं। बताएंगे आप फटाफट कौन कौन? हाँ कौन कौन से वो 2 चित्र हैं? नंबर 1 और इधर हो गया ये अगला अपना। तो 2 प्रमुख चित्र इस चित्र शैली के जो फेमस हुए हैं। बताइए कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बनी ठनी और अगला चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये आपका चित्र हो गया कौन सा? चांदनी चांदनी रात। चांदनी रात की क्या? संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी। ये किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। और इस चित्र के चित्रकार की अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन है? तो चित्रकार में आपको याद रखनी है कौन? अमीर चंद। कौन है प्रमुख चित्रकार इसके? अमीर चंद। ये इसके प्रमुख क्या माने जाते हैं? चित्रकार। यानी चांदनी रात की संगोष्ठी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है?
तो जवाब होगा किसका है, किशनगढ़ चित्र शैली का। और ये चित्र बनाया था किसने, अमीर चंद ने। इसके बाद में देखिए यहाँ बनी ठनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बनी ठनी। बनी ठनी ये भी किशनगढ़ चित्र शैली का क्या है, चित्र है। बनी ठनी चित्र को तो कहीं और भी नामों से जाना जाता है, इससे इसी को कहते हैं उत्सव प्रिया। इसी चित्र को किस नाम से भी जानते हैं, उत्सव प्रिया। इसी को कहते हैं क्या, कलावंती। क्या कहते हैं, कलावंती नाम से भी ये चित्र जाना जाता है, कलावंती। नागर रमनी भी इसे कहा जाता है, इसी चित्र को याद रखें। और क्या कहते हैं, तो नागर रमनी, नागर क्या, नागर रमनी, ये सभी नामों से इसे जाना जाता है। यानी बनी ठनी चित्र को उत्सव प्रिया, कलावंती, नागर रमनी इन नामों से भी पुकारा जाता है। और ये जो बनी ठनी चित्र है, याद रखिएगा, बनी ठनी जो चित्र है, इस चित्र के चित्रकार कौन है, यानी बनी ठनी चित्र किस द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा ये चित्र बनाया गया, बनी ठनी चित्र बनाया गया किनके द्वारा। तो यहाँ हमें इसके चित्रकार के रूप में याद रखना है, चित्रकार कौन हो जाएंगे, चित्रकार हो जाएंगे मोर ध्वज, मोर ध्वज याद रखिए कौन, मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज कौन होंगे दोस्तों, निहाल चंद। ये इसके प्रमुख क्या माने जाएंगे, चित्रकार। तो मोर ध्वज निहाल चंद, ये प्रश्न कई बार आ गया कि बनी ठनी जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। कौन सा, बनी ठनी चित्र। बनी ठनी जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया, मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। नागर मोर ध्वज निहाल चंद ने, याद रखें, चित्र बनाया था कौन सा, बनी ठनी। अब देखो ये इसके चित्रकार हो गए, चलो ठीक है, प्रमुख चित्रकार हैं। बनी ठनी चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। बनी ठनी लियोनार्डो दा विंची की एक रचना है, लियोनार्डो दा विंची उनकी। तो ये जो चित्र है कौन सा, बनी ठनी का, ये इतना फेमस हुआ कि इसको लियोनार्डो दा विंची के एक मोनालिसा चित्र बनाया था। इटली के एक चित्रकार थे, आजकल तो वो मर चुके हैं, लियोनार्डो दा विंची। वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, उन्होंने मोनालिसा नाम से एक चित्र बनाया था, तो वो पूरे विश्व में नारी सौंदर्य में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और ये हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, इसीलिए इसको मोनालिसा का दर्जा दे दिया गया भारतीयों द्वारा, भारत में इसे मोनालिसा कह दिया गया। तो ये बनी ठनी जो चित्र है, याद रखें, बनी ठनी इस चित्र की अगर हम बात करें, तो बनी ठनी जो चित्र है, इस चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय, भारतीय मोनालिसा। यानी भारत वालों के लिए तो एक तरह का क्या है, ये मोनालिसा चित्र है, भारतीय मोनालिसा। अब इसको भारतीय मोनालिसा कहने वाले कौन थे, किसने भारतीय मोनालिसा इसको कहा, तो एरिक, याद रखिएगा, एरिक और डिक्सन, एरिक क्या, डिक्सन, एरिक डिक्सन, इन्होंने इसको भारतीय क्या कहा, मोनालिसा। एरिक डिक्सन ने कहा, क्या कहा, भारतीय मोनालिसा। अच्छा, इसको प्रसिद्ध करने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया गया। इस चित्र को प्रसिद्धि किन के द्वारा दिलाई गई, तो इसे प्रसिद्धि दिलवाई, इस चित्र को प्रसिद्धि दिलाई, तो किसने प्रसिद्धि दिलाई, तो ये भी हमें याद रखना है। एक तो थे कौन, फयाज अली, एक तो थे कौन, फयाज अली, फयाज अली। और एक यही थे प्लस में कौन, एरिक डिक्सन। एक कौन थे, एरिक और डिक्सन। इनके द्वारा इस चित्र को क्या किया गया, यानी इंटरनेशनल स्तर पर भी फेमस किया गया। तो ये एरिक डिक्सन, फयाज अली, इनका नाम याद रखना है। बनी ठनी जो चित्र है, वो चित्र याद रखना किस आकार में है, किस साइज में है। इस चित्र का आकार क्या है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बनी ठनी जो चित्र है उसका आकार है कितने में, जैसे इस तरह से कितने बड़े एरिया में वो चित्र बना है, तो ये 36.36 cm, यानी सेंटी क्या, मीटर, इसकी चौड़ाई पर ये बना हुआ है।
और लंबाई की हम बात करें तो 48.48 cm, इतनी लंबाई पर ये चित्र बना हुआ है। कौन सा? बनी ठनी। ये बनी ठनी याद रखना, बनी, और यहाँ हो गया क्या? ठनी। तो ये इसकी लंबाई, चौड़ाई, आकार वगैरह पूछा जा सकता है। बनी ठनी जो चित्र है, बनी ठनी का जो चित्र है, इस चित्र को एरिक डिक्सन ने भारतीय क्या कहा था? मोनालिसा कहा था, है ना। इस चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ था। और वो डाक टिकट कब जारी हुआ? याद रखें, डाक टिकट, बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो डाक टिकट जो जारी हुआ वो हुआ था 5 क्या दोस्तों? मई, 5 मई 1900 कितने को? 73 को। और ये कितने का डाक टिकट जारी हुआ? ये जो डाक टिकट जारी हुआ वो हुआ था कितने का? 20 पैसे का। यानी 20 पैसे का क्या किया गया? डाक टिकट। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, बनी ठनी जो चित्र है इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 5 मई 1973 को। और कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ? तो 20 पैसे का इस पर क्या लगा? डाक टिकट। किस पर? बनी ठनी पर। अब देखो इसके बाद में सुनिए, ये भारतीय मोनालिसा, लेकिन मोनालिसा की बात हम करें, मोनालिसा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मोनालिसा रियल में क्या थी? मोनालिसा के विषय में सुनिए। मोनालिसा, मोनालिसा, ये मोनालिसा, मोनालिसा रियल में क्या थी? तो मोनालिसा के विषय में आप सुनिए। मोनालिसा जो है ये चित्र है, ये इसमें फेमस है। और ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसके चित्रकार का नाम क्या था? तो इस मोनालिसा जो चित्र है जिससे तुलना की गई है, ये चित्रकार का नाम क्या था? उसके जो चित्रकार थे उनका नाम क्या था? लियोनार्डो दा विंची। यानी चित्रकार थे इसके लियो, और हो जाएगा नार्दो। लियोनार्डो, नार्डो भी कह सकते हैं, दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। ये इसके प्रमुख क्या माने जाते हैं? चित्रकार माने जाते हैं। और ये कहाँ के निवासी थे? ये चित्र कहाँ चित्रित हुआ? तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ? इटली में। इटली में, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इटली कहाँ था? यूरोप में। जिसे यूरोप का भारत कहते हैं, वहां ये चित्र चित्रित हुआ। इससे क्या की गई है? तुलना की गई है। यानी हमारा जो बनी ठनी चित्र है किशनगढ़ चित्र शैली का, उसकी तुलना की गई है। भाई भारत के लिए तो वो एक तरह से क्या है? मोनालिसा। भारतीय यानी इंडियन क्या है? मोनालिसा है ये। तो इस तरह बनी ठनी और चांदनी रात की संगोष्ठी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये किशनगढ़ चित्र शैली हम पढ़ रहे थे। किशनगढ़ चित्र शैली को लेके क्या क्या सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? तो किशनगढ़ जो चित्र शैली है उस शैली को लेके जो भी सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनकी हमने चर्चा की। यानी किशनगढ़ जो चित्र शैली है वो सबसे पहली बात मारवाड़ शैली की क्या मानी जाती है? उपशैली। किशनगढ़ चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली का ही पार्ट है, मारवाड़ स्कूल का ही एक हिस्सा है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली मानी जाती है। राजस्थान की सबसे कैसी लोकप्रिय चित्र शैली मानी जाती है? सामन सिंह, इन्होंने शैली को प्रारंभ किया। और स्वर्ण युग सामन सिंह का काल ये चित्र शैली के लिए क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। सामन सिंह जो हैं वो वृंदावन जाकर के नाम बदल लिए। तो नाम क्या रख दिया? नागरीदास। यानी वृंदावन जाकर के इन्होंने अपना नाम बदल लिए, क्या? नागरीदास। सामन सिंह के जीवन पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। वल्लभ संप्रदाय जो वल्लभाचार्य ने चलाया, तो भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं, यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ जी के उपासक होते हैं। रसिक बिहारी इनकी क्या थी? प्रेम का। जो वनी ठनी है वो कौन थी? रसिक बिहारी। वनी ठनी जो है रसिक बिहारी प्रेम का है। इस प्रेम का पर ही वो चित्र इन्होंने बनवाया था। इसके बाद में प्रमुख विशेषताएं चित्र शैली की क्या है? तो विशेषताओं में देखिएगा, इस चित्र शैली को कागज शैली के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा शैली, यानी कौन सी? कांगड़ा शैली। तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली है, उसका इस पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। उसका क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। बेसरी या बेसर का चित्रण इसमें हुआ है। प्रमुख रंग कौन सा है? सफेद। सफेद इसका प्रमुख रंग है।
हाशिए में गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। नारी सौंदर्य का चित्रण इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट है, नारी सौंदर्य का क्या चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, तो वो हो जाएगी कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके बाद में इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो चित्रकारों की हम बात करें तो प्रमुख चित्रकारों में ये ट्रिक हमें याद रखनी है। भंवरनाथ मोसू सालाना अमीर कहता है, भंवर से भंवर लाल, फिर नाथ से रामनाथ, नाथ यानी रामनाथ, मोस से मोरध्वज निहाल चंद, सू से हो गया सुरध्वज, और से सवाई राम जोशी, और फिर ये बना अपना इसके बाद में ला से लाली दास, ना से नानक राम, और अमीर से हो गया अमीर चंद। इस चित्र शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, तो चित्रों की अगर बात की जाए तो प्रमुख चित्र हो जाएंगे कौन से, चांदनी रात की संगोष्ठी और बनी ठनी। ये चित्र अमीर चंद के द्वारा बनाया गया। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र किसने बनाया, अमीर चंद ने ये चित्र बनाया। बनी ठनी याद रखना, बनी ठनी कौन, वो रसिक बिहारी। बनी ठनी जो चित्र है वो किसका चित्र है, तो रसिक बिहारी का चित्र है। ये किसका चित्र है, रसिक बिहारी का चित्र है, याद रखें, रसिक बिहारी। जो किन की, मोरध्वज निहाल चंद की क्या थी, प्रेम का। चित्रकार कौन है इसके, मोरध्वज निहाल चंद, और उत्सव प्रिया या कलावंती या नागर रमनी के नाम से भी कहा जाता है। तो एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था कि किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकारों के नाम बताओ, तो उसमें नागरी दास का नाम भी दे रखा था, किसका, नागरी दास का। नागरी दास का नाम भी उसमें दे रखा, याद रखना। नागरी दास या सामंत सिंह जो राजा थे, वो स्वयं भी चित्रकला में रुचि लेते थे, तो उनको भी चित्रकारों में काउंट किया जाएगा। उस समय बहुत सारे स्टूडेंटों का ये सवाल गलत हुआ, लगा कि ये तो एक शासक है, चित्रकार थोड़ी होंगे, तो नागरी दास भी चित्रकारों में काउंट होते हैं। मोरध्वज निहाल चंद ने चित्र बनाया, इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा नाम दे दिया कि भाई ये इतना फेमस चित्र है भारतीयों के लिए, तो एक तरह की क्या है मोनालिसा। इसको प्रसिद्धि दिलाई थी विश्व स्तर पर फयाज अली और एरिक डिक्सन ने, और ये 36.6 cm और 48.8 cm चौड़ाई लंबाई में ये है। डाक टिकट इस पर 5 मई 1973 को जारी हुआ, तो 20 पैसे का डाक टिकट इस पर लगा। अब इसकी तुलना जिस मोनालिसा चित्र से की गई है, वो मोनालिसा चित्र दरअसल में कहाँ का है और किसने बनाया, तो इटली में, याद रखना, चित्रकार थे लियोनार्डो। ये इस तरह के चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। वर्तमान में ये नहीं है इस दुनिया में, इनकी मृत्यु हो गई। तो लियोनार्डो दा विंची ने ये चित्र बनाया था। तो ये चित्र कला चित्र शैली थी कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। अब देखो किशनगढ़ जो चित्र शैली है, इसके अलावा याद रखें बाकी के जो चित्र शैली हैं, उन चित्र शैलियों की हम चर्चा करते हैं और कौन कौन सी चित्र शैली है। तो बाकी की चित्र शैलियों में ये हम देखेंगे, और जो चित्र शैली है उन सभी चित्र शैलियों को एक एक करके पढ़ते हैं। ये इस तरह से जो बची हुई है चित्र शैली उन्हें हमें जानना है। तो देखें अब कौन कौन सी चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली में बची हुई है। मारवाड़ चित्र शैली में याद रखें, यहाँ से कौन कौन सी चित्र शैली हैं जो इसमें बची हैं, तो मारवाड़ चित्र शैली में हो जाएगी आपकी अगली कौन सी, अजमेर चित्र शैली। अजमेर चित्र शैली के अलावा बताओ फटाफट कौन सी होगी, नागौर चित्र शैली हो जाएगी। नागौर चित्र शैली के अलावा और कौन सी चित्र शैली होगी, है, नागौर के अलावा जैसलमेर चित्र शैली हो जाएगी। नागौर चित्र शैली के अलावा कौन सी, जैसलमेर चित्र शैली होगी। तो सबसे पहले देखें अब आगे जो चित्र शैली आएंगी, एक हो जाएगी अपनी ये नागौर चित्र शैली, कौन सी, नागौर, नागौर चित्र, ये हो गई नागौर चित्र शैली, ये चित्र शैली हो जाएगी नागौर चित्र शैली। ठीक है, नागौर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली की क्या क्या विशेषताएं, यानी नागौर चित्र शैली की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं, तो नागौर चित्र शैली को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे देखें। सबसे पहला सवाल,
नागौर जो चित्र शैली है वो मारवाड़ चित्र शैली की क्या है, उपशैली है। यानी मारवाड़ चित्र शैली की क्या मानी जाएगी, उपशैली मानी जाएगी। मारवाड़ मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली की उपशैली, मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली इसे मानेंगे। दूसरा प्रमुख बिंदु देखिएगा, नागौर चित्र शैली है, इसमें याद रखें पारदर्शी, कैसे, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण हुआ है। पारदर्शी, वर्तमान समय में ऐसे ही वस्त्र पहने जाते हैं पारदर्शी नेट वाले, यानी जिन जिनमें मूवी दिखता है आज जो प्रचलन है। तो पारदर्शी वस्त्रों का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण हुआ है कौन सी चित्र शैली में। तो आपका जवाब होगा कौन सी चित्र शैली है, नागौर चित्र शैली। नागौर चित्र शैली में याद रखिएगा ठाकुर, एक ठाकुर कौन, ठाकुर इंद्र सिंह, ठाकुर किसका दोस्तों, इंद्र सिंह का चित्रण हुआ है। ठाकुर इंद्र सिंह का क्या हुआ है, चित्रण, इस चित्र शैली में हुआ है। तो नागौर चित्र शैली में ठाकुर इंद्र सिंह का क्या चित्रण हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे अगला, तो नागौर चित्र शैली है, इसमें और क्या क्या चित्रण हुए हैं। रंगों की अगर हम बात करें तो बुझे हुए रंगों का, यानी कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है, रंगों की बात की जाए तो चित्र शैली में याद रखें बुझे हुए, कैसे बुझे हुए या फीके, है ना। तो बुझे बुझे हुए रंगों का, रंगों का क्या हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है कौन सी चित्र शैली में, तो नागौर चित्र शैली में। और नागौर चित्र शैली को लेके क्या क्या सवाल बनेगा, तो नागौर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली में याद रखना वृक्ष की, इसमें क्या हुआ है चित्रण, और वृक्ष की काय में, छाव में, वृक्ष की किस में, छाव में, छाया में क्या करती, संगीत सुनती, संगीत सुनती, यानी संगीत सुनते जाओ और हुक्का पीते जाओ। संगीत सुनती वह वह क्या करती हुई, हुक्का, है ना, हुक्का, संगीत सुनती हुई वह हुक्का पीती हुई दोस्तों, हुक्का पीती हुई नायिका का क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। पीती हुई नायिका का चित्रण हुआ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि एक पेड़ के नीचे नायिका, ऐसे इसमें एक चित्र बनाया गया कि नायिका है, वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और संगीत सुन रही है और क्या पी रही है, हुक्का पी रही है। तो इस तरह का चित्रण इसी चित्र शैली में हुआ है। मारवाड़ शैली की उपशैली है पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण, बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है, वृक्ष की छाव में संगीत सुनती वह हुक्का पीती किसका, नायिका का। और दोस्तों इसमें एक और चित्रण आपको याद रखना है, वृद्धावस्था, यानी इसमें जो चित्रण हुआ है वो किसका, और वृद्धावस्था, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वृद्धावस्था का चित्रण है ना, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का क्या चित्रण, वृद्धावस्था का चित्रण, ठीक। तो वृद्धावस्था का चित्रण भी इस चित्र शैली में हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट अगली चित्र शैली लेते हैं। अगली जो चित्र शैली आपकी आएगी वो चित्र शैली हो जाएगी कौन सी, तो अगली चित्र शैली में अजमेर चित्र शैली, यानी हम पढ़ेंगे कौन सी चित्र शैली, अजमेर, अजमेर चित्र शैली। ये अगली चित्र शैली हो गई मारवाड़ की उपशैलियों में, अजमेर चित्र शैली। अब देखो अजमेर जो शैली है, शैली की क्या क्या विशेषताएं, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। अजमेर चित्र शैली, तो वही प्रश्न इसका बनना है कि सबसे पहली बात तो ये उपशैली है, किसकी उपशैली है बता फटाफट। सबसे पहली बात तो मारवाड़ शैली की क्या है, शैली है, यानी मारवाड़ शैली की, मारवाड़ जो चित्र शैली है, मारवाड़ शैली की क्या है, ये उपशैली है। पहला सवाल, मारवाड़ शैली की क्या मानी जाएगी, उपशैली। दूसरी बात सुनिएगा, ये जो अजमेर चित्र शैली है इसके भी कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। अजमेर चित्र शैली जो है इसमें
हाथ में, जैसे हाथों में मेहंदी लगाते हैं ना, तो हाथ में मेहंदी का चित्रण, यानी हाथ में मेहंदी लगाए हुए चित्रण है ना। तो हाथ में, इसमें हाथों में क्या, मेहंदी का, हाथों में किसका, मेहंदी का चित्रण, हाथों में मेहंदी का क्या चित्रण, कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो जवाब होगा अजमेर चित्र शैली में। अब इस चित्र शैली के चित्रकारों में साहेबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो चित्र शैली है, इसके प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें, तो चित्रकार कौन कौन हुए चित्र शैली में? चित्रकारों की बात की जाए तो कौन कौन से चित्रकार हैं? तो नंबर एक में देखिए, साहेबा। साहेबा कौन है? महिला चित्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साहेबा याद रखें। साहेबा किस चित्र शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है? चलो बताइए फटाफट। कमला और इलायची नाथद्वारा चित्र शैली की महिला चित्रकार है साहिबा। ये साहिबा कैसी चित्रकार है? यानी महिला चित्रकार। कैसी? महिला है, याद रखिए। दूसरी बात सुनिए, एक चित्रकार हैं अपने कौन से, तो वो हो जाएंगे चांद। कौन से चित्रकार हैं? चांद। चांद नामक चित्रकार है, चांद है ना, चांद नामक चित्रकार हैं। अगले चित्रकार की हम बात करें तो वो हो जाएंगे कौन? तैयब। कौन से चित्रकार हैं? तैयब, ठीक है। ये उनका स्थान है, कांवर के थे तैयब जी, और ये जूनिया के थे, है ना, जूनिया स्थान के थे, मूल नाम ये है। इन्होंने, चांद ने, याद रखना, पाऊ जी का चित्र, किसका चित्र? पाऊ जी। पाऊ जी का क्या बनाया इन्होंने? चित्र बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाए कि भाई पाऊ जी का चित्र बनाने वाले चित्रकार चांद जो हैं, दुनिया के निवासी थे चांद, इनका संबंध किससे है? तो अजमेर चित्र से लिए। क्योंकि ये जो उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि अलग अलग उसमें बटे हुए थे, क्षेत्र बटे हुए थे, तो अलग अलग क्षेत्रों से इनका क्या था? संबंध था चित्रकारों का। लोक जीवन अलग अलग था, अलग अलग जगह का लोक जीवन अलग अलग था। तो अजमेर चित्र शैली में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाथों में मेहंदी, हाथों में किसका? मेहंदी का क्या है? चित्रण है। कौन से? इस चित्र शैली में अलग अलग परगने, और उनमें फिर अलग अलग लोक जीवन का चित्रण भी इसी चित्र शैली में हुआ है। तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अगली जो चित्र शैली है के विषय में हमें याद रखना है, तो वो अपनी चित्र शैली हो जाएगी कौन सी? जैसलमेर चित्र शैली। नेक्स्ट जो चित्र शैली हमें याद रखनी है, वो चित्र शैली होगी कौन सी? जैसलमेर चित्र शैली। जैसलमेर चित्र शैली, एक मिनट, ये यहाँ से हटा दीजिए। तो भी ये साहिबा कौन है? तो महिला चित्रकार है। साहिबा क्या है? महिला चित्रकार है। इन्होंने जो चित्र बनाया, वो बनाया किसका? बाबू जी का। बाबू जी का क्या बनाया? चित्र। बाबू जी का इन्होंने चित्र बनाया, ठीक है। ये अब इस, ये अगली चित्र शैली में आप पढ़ेंगे कौन सी चित्र शैली? तो वो है जैसलमेर चित्र शैली। देखो, जैसलमेर जो चित्र शैली है, जैसलमेर चित्र शैली, इसको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो सबसे पहली बात, जैसलमेर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली भी किस चित्र शैली की उपशैली है? बता फटाफट। तो बिल्कुल ये भी किसकी है? मारवाड़ चित्र शैली का ही क्या है? भाग है। यानी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली मानी जाती है कौन सी? जैसलमेर। तो जैसलमेर जो चित्र शैली है, ये भी पार्ट है किस चित्र शैली का? मारवाड़ चित्र शैली का पार्ट है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, इस चित्र शैली की क्या क्या विशेषताएं। तो मारवाड़ शैली, मारवाड़ मारवाड़ शैली की, ये भी मारवाड़ शैली क्या माना जाता है? तो उप शैली माना जाता है, याद रखना। मारवाड़ शैली की क्या? उप शैली माना जाता है। दूसरे सवाल पर आइए, जैसलमेर चित्र शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
किसने इसकी क्या की शुरुआत? तो इस चित्र शैली की जो शुरुआत की वो की किसने? मूल राज ने। किसके द्वारा की गई? तो मूल राज कौन से हो जाएंगे? द्वितीय, यानी जैसलमेर के भाटी शासक थे, इनके द्वारा शुरुआत की गई। इस चित्र शैली का स्वर्ण युग भी किनका काल माना जाएगा? तो वो भी इसी का काल माना जाएगा। मूलराज, मूलराज भाटी थे, मूलराज यानी द्वितीय। अब इस चित्र शैली की का प्रमुख चित्र कौन सा है दोस्तों? प्रमुख क्या चित्र? तो इस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है कौन सा? मूमल। कौन सा है? मूमल। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। मूमल कौन सी चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? तो जवाब होगा जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है कौन? मूमल। यानी मूमल जो चित्र है वो किस चित्र शैली का? जैसलमेर। मूमल कौन थी? मूमल कौन थी? मूमल याद रखना लोंद्रवा, जो कि कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। लोंद्रवा की क्या थी? राजकुमारी। लोंद्रवा की क्या थी दोस्तों? राजकुमारी थी कौन? मूमल। मूमल के नाम से कई चीजें, होटल भी चलता है आरटीडीसी का जयपुर में। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मूमल यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला, ये जो चित्र शैली है याद रखना, इसकी एक खासियत रही है कि इस चित्र शैली पर कोई भी क्या नहीं पड़ा? मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है ना। इस पर ये, हाँ, ये ऐसी चित्र शैली है, इस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सा प्रभाव? मुगल प्रभाव। इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जिस पर बिल्कुल कोई मुगल प्रभाव नहीं देखा गया, तो वो भी यही चित्र शैली थी। और ये तीनों चित्र शैलियां देखें, तीनों की तीनों एक साथ में यहाँ कर रहा हूँ सामने इनको। ये कौन कौन सी चित्र शैली है? तो नंबर 1 हो गई नागौर चित्र शैली। कई बार क्या होता है कि हम मेन चित्र शैलियों को पढ़ लेते हैं और इनमें से प्रश्न डाल देता है, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रश्न आ जाता है। नागौर चित्र शैली की विशेषताएं याद रखी है, सारी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ शैली की उपशैली है, तो ये भी मारवाड़ की शैली है और ये भी उपशैली है। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण हुआ है कौन सी चित्र शैली में? नागौर। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण नागौर चित्र शैली में। ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण हुआ है किसमें? नागौर चित्र शैली में। और बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है किसमें? नागौर चित्र शैली में। इसके बाद में वृक्ष की छांव में संगीत सुनकर हुक्का पीती हुई नायिका का चित्रण हुआ है किसमें? तो नागौर चित्र शैली में। और वृद्धावस्था का चित्रण भी हुआ है किसमें? नागौर चित्र शैली में। इसके बाद में अजमेर चित्र शैली, मारवाड़ शैली की क्या है? उपशैली है अजमेर शैली। हाथों में मेहंदी का चित्रण कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो अजमेर चित्र शैली की विशेषता है। इसमें साहेबा, चांद और तैयब। चांद कहाँ के निवासी थे? जूनिया स्थान के। और तैयब कहाँ के थे? सांवर स्थान के। तो ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। बाबूजी का चित्र चांद नामक चित्रकार ने ही बनाया था, जो अजमेर चित्र शैली के चित्रकार हैं। इसके बाद में देखें जैसलमेर चित्र शैली। जैसलमेर चित्र शैली ये भी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। मूलराज भाटी, जो मूलराज सेकंड थे भाटी शासक, इन्होंने इसे प्रारंभ किया और इन्हीं का शासनकाल क्या माना गया? स्वर्णयुग। प्रमुख चित्र इसका है मूमल। ऐसे पूछता है डायरेक्ट, मूमल कौन सी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो जैसलमेर चित्र शैली। मूमल कौन थी? लोद्रवा की एक राजकुमारी थी कौन? मूमल। इस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा, यानी राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जिस पर कोई क्या नहीं पड़ा? मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये चित्र शैलियां थी मारवाड़ चित्र शैली की क्या उपशैलियां, ये हमने पढ़ी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो लगेगी चित्र शैलियों की, वो ढूंढाड़ चित्र शैली यानी ढूंढाड़ वाला एरिया हम पढ़ेंगे। तो ये आप दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसी तरह से तमाम क्लासें जो क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को डाली जाती हैं, उन क्लासों को देखते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में।